हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस बगैर वीजे के जा सकते हैं। ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के सबसे महफूज तरीन मुल्कों में आता है। ऐसा मुल्क जो तमाम यूरोपीय मुल्कों के निस्बत बहुत सस्ता है। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर मौजूद एक खूबसूरत मुल्क जॉर्जिया की। कौन से पाकिस्तानी और इंडियंस बगैर वीजा के जा सकते हैं? क्या याजूज माजूज इसी मुल्क में रहते हैं? इस मुल्क की तारीख क्या है? जॉर्जिया के कौन से मकामात देखने विजिटर सबसे ज्यादा जाते हैं? यूरोप के इस मुल्क में कौन सी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं और पढ़ने का कितना खर्चा आता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलें अब निकलते हैं जॉर्जिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम भी जॉर्जिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 37 मिलियन है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 132वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 69,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 119वें नंबर पर आता है। दोस्तों, यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क में मुस्लिम आबादी भी बहुत ज्यादा है, जो कुल आबादी का तकरीबन 10% है। पाकिस्तानियों की तादाद 22,000 के करीब है और इंडियन की तादाद 1,42,000 है। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसी वजह से टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इस मुल्क में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। जॉर्जिया दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। कहा जाता है कि ये मुल्क जापान और स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा महफूज है। महफूज कंट्री के लिहाज से ये यूरोप के चौथे नंबर पर है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो साउथ ईस्ट में अजरबैजान, साउथ में आर्मेनिया और तुर्की, नॉर्थ में रशिया और वेस्ट में ब्लैक सी वाक़या है। दुनिया में सबसे पहले वाइन की इजाद भी जॉर्जिया में की गई थी, क्योंकि इस मुल्क में अंगूरों की 500 से जायद अक़साम मौजूद हैं। जॉर्जिया में 85% ऑर्थोडॉक्स जॉर्जियन क्रिश्चियन, 11% के करीब मुसलमान, 0.1% यहूदी, बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तबलीसी मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है, जिसकी कुल आबादी 11 लाख के करीब है और ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। जॉर्जिया के लोग यूरोप के सबसे ज्यादा मेहमान नवाज लोग समझे जाते हैं। इनका मानना है कि घर आया हुआ मेहमान खुदा की तरफ से दिया गया हुआ तोहफा होता है। मेहमान को अपने घर में रखते हैं और इसे खूब खाने खिलाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी गार भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसकी लंबाई 2212 मीटर है, जिसका नाम वेरियोविकीना केव है। आपने अक्सर कोयकाफ का नाम तो सुना होगा। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो चेचनिया से जॉर्जिया तक आता है। इस मुल्क में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। जॉर्जियन जुबान दुनिया में बहुत यूनिक जुबान समझी जाती है, क्योंकि ये इस मुल्क के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं बोली जाती। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक हैरान कुन बात बताता चलूं। इस मुल्क का नाम जॉर्जिया है, लेकिन यहाँ के लोग अपने मुल्क को जॉर्जिया नहीं कहते, बल्कि स्कॉट वेलो कहते हैं और इस मुल्क के रहने वाले को कार्टेवली कहा जाता है। इसीलिए आप जब भी वहाँ जाएं, लोग अपने मुल्क का नाम स्कॉट कैवलो कहते हुए नजर आएंगे। जॉर्जिया के लोगों को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक है। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है और औरतों का लिटरेसी रेट 99.9% है। दोस्तों, जो लोग पढ़ने की गर्ज से इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो इस मुल्क में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। यहाँ पर पढ़ने का फायदा ये है कि ये मुल्क रशिया के साथ लगता है और अंडर ग्रेजुएट करने के बाद आप रशिया भी जा सकते हैं। जॉर्जिया की करेंसी को लारी कहा जाता है और एक लारी पाकिस्तानी 100.95 पैसे के बराबर और इंडियन 31.41 पैसे के बराबर है। यहाँ पर रहने के लिए अपार्टमेंट का किराया 200 से $300 माहाना है। जॉर्जिया की मैशियत का दारोमदार कॉपर, गाड़ियों की एक्सपोर्ट
और वाइन की एक्सपोर्ट पर है। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी मुल्क की मैशियत को सहारा देती है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं, जॉर्जिया 98 मुल्कों को फ्री वीजा एंट्री देता है, लेकिन इसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनके पास यूएई, सऊदीया, बहरीन, ओमान या कतर का कामा मौजूद है वो बगैर वीजा जॉर्जिया जा सकते हैं। इसके अलावा जिसके पास यूके, यूएसए का वैलिड वीजा मौजूद है वो भी बगैर वीजा जॉर्जिया में जा सकते हैं। डिलीवरी और शेफ रेस्टोरेंट्स की जॉब सबसे ज्यादा पाकिस्तानी करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं तो इसका कॉन्सुलेट कराची में मौजूद है और इसका वीजा तुर्की या तेहरान से लेना पड़ता है। आप जब भी जॉर्जिया को सर्च करें तो 7 कंट्री जरूर लिखें, क्योंकि जॉर्जिया यूएसए में एक स्टेट का नाम भी है। आपको इस मुल्क में ईरान के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान के लोगों के लिए ये मुल्क वीजा फ्री है। दोस्तों बहुत से लोग इस कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि जॉर्जिया यूरोप में आता है या एशिया में। जॉर्जिया और अजरबैजान के शुमाल मगरिबी हिस्से यूरोप में आते हैं, जबकि बाकी मुल्क एशिया में वाक़या है। इस मुल्क को 14 दिसंबर 2023 में ऑफिशियल यूरोपीय यूनियन कंट्रीज में शामिल कर दिया गया है। 19वीं सदी से पहले ये इलाका भी मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन मुसलमानों की अपनी नाअहलियों की वजह से ये इलाका मुसलमानों से छीन लिया गया और इसी दौरान रूस ने जॉर्जिया पर कब्जा कर लिया। रूस का जॉर्जिया पर कब्जा पहली जंगे अजीम के बाद खत्म हो गया। 26 मई 2018 को जॉर्जिया रूस से आजाद हो गया, लेकिन ये आजादी सिर्फ 3 साल तक रही और 1921 को दोबारा रूस का कब्जा हो गया। इसके बाद 1991 को जॉर्जिया सोवियत यूनियन से अलहदा हुआ। 25 दिसंबर 1991 को दुनिया के बहुत से मुल्कों ने जॉर्जिया की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। दोस्तों इस मुल्क में एक ऐसा अजीबोगरीब चर्च भी मौजूद है जिसे विजिटर्स बहुत ज्यादा देखने आते हैं। इस चर्च का नाम जावरी मोनेस्ट्री है। ये चर्च 6वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। जावरी का मतलब स्लीप है। इस चर्च को ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी है। दोस्तों आपने यजूज मजूज का तो नाम सुना होगा। हजरत जुल्कुरनैन ने गुरूब आफ्ताब की तरफ सफर किया, यानी मगरिब की तरफ सफर किया। ऐसे पानी तक पहुँचे जो गहरे रंग का और गदला था। फिर इन्होंने तलुए आफ्ताब की तरफ सफर किया तो उधर भी पानी के जखीरे तक पहुँचे। इसके बाद तीसरी जानिब सफर किया तो 2 पहाड़ों के दरमियान गुजरने वाले रास्ते पर पहुंचे। जब वो पहुंचे तो मकामी लोगों ने जिक्र किया कि यजूज मजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की दीवार बनाई गई। इस दीवार की वजह से यजूज मजूज का फितना दब गया। यजूज मजूज को कैद कहाँ किया गया और आज ये दीवार कहाँ वाक़या है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। बाद लोग दीवारें चीन को समझते हैं और बाद लोग यमन को समझते हैं। अब निशानी ये है कि दोनों एतराफ में सफर किया जाए तो एक तरफ साफ पानी और दूसरी तरफ गदला पानी मौजूद हो और इन दोनों के दरमियान पहाड़ भी हों जिसमें गुजरगाह भी मौजूद हो। ये जगह तुर्की के ऊपर जॉर्जिया में मौजूद है, जिसके एक तरफ ब्लैक सी गदला है और दूसरी तरफ साफ पानी कैस्पियन सी है और इनके दरमियान कोयकाब पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसके एक तरफ जॉर्जिया और दूसरी जानिब रशिया है। इनके दरमियान सिर्फ एक गुजरगाह है जिसे डैनियल जॉर्ज कहा जाता है। एक जगह इसमें ऐसी महसूस होती है जैसे किसी ने लोहा और तांबा पिघला कर गार का दरवाजा बंद किया हो। इसके सामने मसीहों ने सलीब लगा रखी है और नीचे की जानिब दरिया बहता है। इसमें बहुत से तारीख दानों का नजरिया है कि यही दीवारे जुल्कुरनैन है, क्योंकि इनमें तमाम निशानियां जॉर्जिया में पूरी होती हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं जॉर्जिया के खूबसूरत मकामात। तबलिसी मुल्क का सबसे खूबसूरत और आबादी वाला शहर है। ये शहर मुल्क का इक्तसादी और मुआशी मरकज भी है। ये शहर बहुत खूबसूरत और पहाड़ों के दरमियान बना हुआ है। इस शहर के दरमियान में एक दरिया भी गुजरता है जो इस शहर को 4 चांद लगा देता है। इस दरिया का नाम कुरा रिवर है। आप जब भी इस शहर में जाएं तो बोट टूर जरूर करें, जिससे आपको पूरे शहर का नज़ारा मिलेगा। ये सारा शहर ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। अगर आप पूरे शहर का नज़ारा देखना चाहते हैं
तो केबल कार जरूर लीजिएगा। बातूमी ये एक ऐसा इलाका है जो आज भी मुतनाज़ा है। इस पर जॉर्जिया का कब्जा है, लेकिन यहाँ के लोग कई अरसे से आज़ादी के लिए तहरीक चला रहे हैं। इस शहर में मुस्लिम आबादी 35% है। इस शहर में खूबसूरत पार्क, केबल कार, बोटेनिक गार्डन मौजूद हैं। इसके अलावा खूबसूरत बीचेस को देखने इस शहर में लोग बहुत ज्यादा आते हैं। दोस्तों, ये मुल्क सैर के लिहाज से, काम के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है। सस्ता भी है और जाना भी बहुत आसान है। आप अगर सफर का सोचें तो जॉर्जिया के बारे में जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।